यह जंग जीती जा चुकी थी, लेकिन एक बड़ी गलती हुई। लात और उज्जा की कसम खाकर यह जिल्लत हमें बर्दाश्त नहीं। इस बार फैसला हम करेंगे। जंग बदर हारने के बाद से कुरैश के सरदारों में एक अजीब सी बेचैनी और हलचल थी। वो इस हार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कैसे करके वो इसका बदला लेंगे, इसी सोच में वो लगे हुए रहते थे। एक जंग बदर हार के एक साल के बाद साल 625 3 हिजरी को बदर का बदला लेने के लिए अबू सुफियान बिन हर्ब अपना घर मालो गनीमत तक सब कुछ बेच दिया। और इसी बीच उन्होंने 1450 पैदल और 100 से ज़्यादा घुड़सवार अपनी सेना में शामिल किए, जो लगभग 3000 के आसपास थे, जो मुसलमानों की सेना से लगभग 10 गुना ज़्यादा। एक तरफ 3000, दूसरी तरफ सिर्फ 70 और ईमान। औरतें भी शामिल हुई। अबू सुफियान की बीवी हिंदा जो आगे आगे डफली बजाते हुई गीत गाती हुई जा रही थी। अगर तुम आगे बढ़े तो हम तुम्हें गले लगाएंगी, अगर पीछे हटे तो हम तुम्हें छोड़ देंगी। तुम हमें गीत गाने में मशहूर थी। वो इस तरह की गीत गाती थी जिससे जवानों के अंदर जोश पैदा हो और अपने कबीले के लिए मर मिटने का जज्बा आ जाए। इस जंग में कुरैश के बड़े बड़े सरदार शामिल हुए थे। सेनाओं के बाईं जानिब में थे अबू जहल और दाईं तरफ थे खालिद बिन वलीद। इस वक्त ये इस्लाम में नहीं आए थे। और घुड़सवारों की टुकड़ी के साथ में थे अमर बिन आस। इस तरह से वो इस जंग की तैयारी करते हुए वो मदीने की तरफ। यह सिर्फ कदम नहीं थे, यह जंग की गूंज थी। मदीने के उत्तर में पहुंचने के बाद वो अपने घोड़ों और ऊँटों को मुसलमानों के खेतों में उतार देते हैं, ताकि कैसे करके गुस्सा भड़के और फिर यहाँ से जंग। अपने ऊँटों और घोड़ों को यह सब खिला दो, यह हमारा है। बीच कोई जासूस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देता है कि कुरैश के सरदार आए हैं और वो जंग की तैयारी से आए हैं। बीच हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मशवरा करते हैं। उनका बोलना था कि हम यहीं रह कर जंग करेंगे तो औरतें ऊपर से पत्थर फेंक सकेंगी, इस तरह से हमें जंग में आसानी होगी। लेकिन बहुत राय मशवरा करने के बाद में कुछ लोगों का बोलना था कि नहीं, हम मैदान पर जाकर जंग करते हैं। फैसला होता है कि जो जंग होगी वो उहुद के मैदान में होगी। अपनी सारी सेना की टुकड़ी को लेकर लगभग 1000 लोगों को साथ में लेकर वो शुक्रवार की रात को अपनी सेना को लेकर उहुद के मैदान की तरफ निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके साथ एक धोखा हो जाता है। धोखे की भी एक फौज होती है और वह हमेशा पीछे हटती है। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबैया अपने 300 लोगों को लेकर वहाँ से पीछे हट जाता है। उसका बोलना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जवान लड़कों की बात सुनी, हमारी बात नहीं सुनी। हम बोल रहे थे कि मदीने में रहकर ही जंग करते हैं। इस तरह से अब ये सिर्फ 700 ही बचते हैं, जिसमें से ज़्यादातर पैदल थे, 50 तीरंदाज और 4 ही घुड़सवार थे। इसी बीच कुरान के ये सूरा में नाजिल हुआ कि इसी जंग के दौरान मुसलमान और मुनाफिक अलग हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को उहुद के तलहटी में जमा किया। सामने एक विशाल सेना थी, फिर भी वे तैयार थे। दाईं बाजू ये पहाड़ हमारी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन बाईं की जानिब में एक टीला है, रुमान का टीला, जहाँ से दुश्मनों का आने का अंदेशा है। पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को अब्दुल्ला बिन जुबैर के नेतृत्व में उस टीले पर खड़ा किया और बोला कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना और दुश्मनों पर तीर चलाते रहना। अगर हम जीत रहे हैं तो भी ना हटना, और अगर हम हार रहे हो तो भी ना हटना, और अगर जानवर हमारे सरों से नोचकर मांस भी खा रहे हो तब भी तुम इस जगह को ना छोड़ना। और फिर यहाँ से शुरू होती है नई रणनीति। यह वो टीला था ऐनैन, जिसे बाद में रुमात का टीला कहा गया। यहीं 50 तीरंदाज तैनात किए गए अब्दुल्ला बिन जुबैर के नेतृत्व में, और यहीं दिया गया वो हुक्म जो इतिहास बन गया। शनिवार की सुबह 7 सवाल कुरैश के सरदारों को पता चल जाता है कि मदीने से जानिब ये लोग भी आ रहे हैं। इसी बीच उहुद के पहाड़ के सामने वो अपना कतार लगाते हैं। बीच में है अबू सुफियान और झंडा तल्हा बिन अब्दुल्ला अल अब्दारी के हाथ में है, जो अपने वक्त का बहुत बड़ा योद्धा था। सबसे पहले अबू आमिर, जो पहले मदीने की जानिब रहा करता था, अब वो कुरैश के सरदार के पास जाकर फासिक हो गया था। वो आगे आता है
और मदीने की जानिब अपने पुराने कबीले वालों को आवाज लगाता है, ए बनु औस, मेरे साथ आओ, हमारे साथ आकर मिल जाओ, हम हक के रास्ते पर हैं, हम हक पर हैं। मुसलमानों की तरफ से पत्थर मारा जाता है, जिससे वो डरकर पीछे की ओर भाग जाता है। अबू आमिर के पीछे हटने के बाद तलहा गरजता हुआ सामने की ओर आता है। Challenge you. Face me if you dare. अकेले आओ, अब बातिल का फैसला कर लो। इसी बीच हजरत अली सामने आते हैं। और उनके एक ही वार से अबू तलहा की गर्दन जमींदोज हो जाती है और झंडा नीचे गिर रहा होता है। उसका बेटा उस्मान आता है जो उस झंडे को संभालता है। जैसे ही उस्मान झंडा उठाकर आगे बढ़ता है, अबू हमजा शेर की तरह आगे बढ़ते हैं और एक ही बार में उसका काम तमाम कर देते हैं। इसी तरह से तलहा के पूरे खानदान के लोग एक एक कर आगे बढ़ते हैं और उस तरह से एक एक कर वो खत्म होते जाते हैं। इस तरह से कुरैश के सरदार जब देखते हैं कि एक के बाद एक उनके सरदार कट रहे हैं, इसके बाद दोनों तरफ से जंग पूरी तरह से छिड़ जाती है। एक तरफ अबू हमजा, हजरत अली और मुसलमान पूरे अपने जोश के साथ में दुश्मनों को चीरते और काटते जा रहे थे और बाईं जानिब से तीरंदाज बड़ी जोरों के शोरों के साथ तीर चला रहे थे। 50 तीरंदाज और एक आसमान भर तीर। देखते ही देखते कुरैश के लोग वहां पर ढेर होने लगे। इसी बीच खालिद बिन वलीद अपनी सेना को लेकर पीछे हटने लगे और औरतें घबराकर पहाड़ की जानब भागने लगी। इसी जंग के बीच मुसलमान जोर से चिल्लाते हैं, अल्लाह अकबर, हम जंग जीत गए हैं। लेकिन ये आवाज़ जो थी वो उस तीरंदाजों के कानों तक पहुंच जाती है और शैतान वहां पर अपना काम कर जाता है। 50 से 40 तीरंदाज बोलते हैं कि अब हम जंग जीत चुके हैं, हमें माले गनीमत लूटना होगा। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर उन्हें मना करते हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जब तक भी वो आवाज़ ना लगाएं, जब तक वो ना बोले, हमें यहाँ से नहीं छोड़ना है। लेकिन वो नहीं मानते हैं और 40 से तीरंदाज नीचे की ओर जाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया जब तुम उसकी इजाजत से उन्हें काट रहे थे, फिर जब तुम कमजोर पड़ गए, हुक्म पर झगड़े और नाफरमानी की। और यहीं से शुरू हुई जीते हुए जंग पे पानी फेर देने की। कुरैश के सेना के कमांडर खालिद बिन वलीद, उन्होंने देखा कि जहाँ से तीरों की बौछार आ रही थी अब वो आनी कम हो गई है। उन्होंने देखा कि वहाँ पे तीरंदाज कम है, उसी तरह से उन्होंने अपनी सेना को लेकर पीछे से लेकर उनके ऊपर हमला किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर बहुत बहादुरी से लड़े लेकिन वो शहीद हो गए और वलीद ने पीछे से आकर उन मुसलमानों को घेर लिया जो सोच रहे थे कि अब हम जंग जीत चुके हैं। लेकिन एक गलती से दुश्मन ने इन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। इसी जंग के बीच में एक जोरदार आवाज आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। बस इतना सुनना था कि अफरा तफरी मच गई। कुरान में मुनाफिकों का जिक्र है जो पीछे बैठकर कहते थे, अगर हमारी मानते तो न मरते। कुछ ने मदीना लौटने की कोशिश की मगर रास्ते में काट दिए गए। लेकिन हजरत अली जो थे बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतबा बिन लहब ने पत्थर मारा जिससे उनका नाते मुबारक शहीद हो गया और वो खाई में गिर पड़े। सही मुस्लिम की बुखारी की हदीस में है कि उन्होंने फरमाया कि वह कौम कैसे फल फूल सकती है जो अपने नबी को खून के रंग से रंग दे जबकि वो उन्हें अपने रब की तरफ बुला रहे हैं। मूसा बिन उमैर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जो उनकी सुरक्षा में थे और वो लगभग कुछ उनके जैसे ही दिखते थे, उनकी सुरक्षा में वो शहीद हो गए। इसी की वजह से यह अफवाह पक्का हो गई कि हमारे नबी शहीद हो गए हैं। साद बिन अली वक्कास तब तक तीर चलाते रहे जब तक उनके कमान से तीर खत्म न हुआ। और हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो वैसी जिसको हिंदा ने बुलवाया था, उसने धोखे से उन्हें पीठ पे मार कर उन्हें शहीद कर दिया। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो जीते तलवार से नहीं, जमीर की मौत से मिलती है। यह जीत नहीं थी, यह इंसानियत की हार थी। इसके बाद हिंदा ने उनका सीना चाक कर कलेजों को चबाया और शहीदों के नाक और कान काटकर अपने गले पे एक माला पहनी। बदर की जंग में अपने बाप की मौत के बाद में उससे वादा किया था।
उस दिन 70 मुसलमान शहीद हुए, 40 बनु खजरात से और 30 बनु औस से। कुरैश ने समझ लिया कि मुसलमान टूट चुके हैं। अफवाह फैल चुकी थी कि नबी शहीद हो गए हैं। अब कोई संगठित प्रतिरोध नहीं बचा और मैदान बिखर गया था। उन्हें डर था कि अगर वे ज्यादा रुके तो मुसलमान फिर से पहाड़ के पास इकट्ठा होकर पलटवार कर सकते हैं या मदीना से मदद आ सकती है। और सच ये था कि वे जंग जीतने नहीं, बदर का बदला लेने आए थे। बदला पूरा हुआ तो वे लौट अबू गए। सुफियान टीले पर चढ़कर चिल्लाता है, क्या मोहम्मद जिंदा है? हौसला बुलंद। People of Mecca, today we fight for our future. Avenge those lost at Badr. Show them no mercy. उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके जवाब में बोलते हैं, अल्लाह सबसे बुलंद है कि मोहम्मद जिंदा है और हमारे वाले शहीद जन्नत में हैं और तुम्हारे वाले जहन्नम में। Do not be disheartened by what has befallen us today. Our time will come again. Stand firm. मैदान खून से लाल था तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी शहीद है उन्हें उनके ही कपड़े में उसी हाल में उन्हें कब्र दे दिया जाए। शहीदों को खून समेत बिना गुस्ल कब्रों में दफन करो। सहीह बुखारी। इस बीच नुसैबा बिन काब जो औरत थी जिसने इस जंग में भाग लिया था, उसने 12 से ज़्यादा दुश्मनों को घायल किया था। तो उससे हमें ये भी मैसेज मिलता है, दिखता है कि औरतें भी उस वक्त जंग में शामिल हुआ करती थी। दुश्मन की तरफ से भी थी और अपनी तरफ से भी थी। दुश्मन मक्के की जानिब लौट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 लोगों के साथ में उनका पीछा करते हुए, उस जगह का नाम था हमरा बिल असद, यहाँ तक उन्होंने उसका पीछा किया और जगह जगह पर उन्होंने आगे जलाई। दुश्मनों को लगे कि उनकी बहुत बड़ी सेना हमारा पीछा कर रही है। अब कुरान में इसकी तारीफ है कि जो लोग जख्मी थे उसके बावजूद भी उन्होंने नबी के साथ दुश्मनों के पीछा किया। जीती हुई जंग को इन्होंने कैसे मटिया मेट कर दिया, इसके कुछ। उहुद के बाद नबी ने साथियों को इकट्ठा किया और फरमाया, यह इम्तिहान था, सबक बिल्कुल साफ है। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिना शर्त मानो। नाफरमानी मुसीबत लाती है। दुनिया का लालच आंखें बंद कर देता है। अफवाहों और ज़ख्मों में भी डटे रहो। असली जीत सब्र वालों की है। कुरान 3:139 फरमाता है, कमज़ोर 3:109 न पढ़ो न गम करो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। यही सबका है। सच्ची कामयाबी जंग जीतने में नहीं, दिलों के पाक होने में है। अल्लाह हमें उहुद वालों जैसा इताअत करने वाला बनाए। कुरान में आता है कि तुम मोमिन रहो, तुम ही गालिब आओगे। इसमें एक शर्त भी है, तुम मोमिन रहो। मोमिन रहने के लिए क्या शर्तें हैं? अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलना है, तभी आप गालिब आ पाओगे। नहीं तो फिर उहुद की जंग में जो हाल हुई थी बस वही हाल होगा। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत में गलती ये होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी राय देते हैं कि हम यहीं से जंग लड़ेंगे, कुछ लोग उस राय को छोड़कर मैदान में जाने की बात करते हैं। हालांकि नबी उसमें मान जाते हैं, लेकिन हमें देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है हमें वो करना है। जो वो करते थे वो नहीं करना है। उन्होंने जो करने बोला है उसको करना है। दो बातों में बहुत फर्क है, इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नबी थे, उनके लिए कुछ बातें आसान थी, अलग थी, हमारे लिए अलग है। उन्होंने जो किया वो ना करके उन्होंने जो बोला है हमें उस पर अमल करना है, तभी हम इसमें कामयाब हो पाएंगे। अल्लाह आपको और हमको इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। आने वाले वक्त में हम इसी तरह की अच्छी कहानी आपके पास लेकर जाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।